जय हिंद दोस्तों। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो आज का वीडियो आप जैसा देख पा रहे होंगे यूट्यूब थंबनेल में कि आज का वीडियो जो है विविध पे है, जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में है। टॉप 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपका रहेगा, और ये जो है ये मेरा यूट्यूब का जो वॉलपेपर है, जो न्यू वॉलपेपर यही है मेरा यूट्यूब का लोगो। और चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपका है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपका हो जाएगा 1958। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपका हो जाएगा 1958। और दूसरा प्रश्न आपका है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी मिसाइल का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न आज का है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया गया था? तो जो आपका पहला सर्वप्रथम जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम INS अरिहंत है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो ये 290 किलोमीटर 290 किलोमीटर ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता है। और चलते हैं, इस तरह का जो प्रश्न है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जो यानी इसमें ज़्यादातर पूछता है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला, ज़मीन से वायु में मार करने वाला, और वायु से वायु में मार करने वाला, इस तरह का प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो आपका प्रश्न है ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो ये आपका हो जाएगा धनुष, जो कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंद्र-1 किस प्रकार का रडार है? तो ये 2D मोबाइल सर्विलांस रडार है। रडार बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये जो इंद्र-1 है ये 2D मोबाइल सर्विलांस रडार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सैन्य विमान का नाम क्या है? तो सैन्य विमान जो वो सुखोई 30, भारत का सैन्य विमान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। चलते अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय परमाणु परीक्षण का क्या नाम था? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम शक्ति 98 यानी शक्ति 98 द्वितीय परमाणु परीक्षण का नाम था। मंगलयान मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगलयान मिशन जो था वो वर्ष 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव रहित चंद्र अभियान कौन था? तो चंद्रयान 1 जो था ये चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव रहित चंद्र अभियान कौन था? चंद्रयान 1। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीकी से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये जो आपका श्रीहरिकोटा ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। और तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में। ये देखिए आपका जो प्रश्न है ये जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिशूल। त्रिशूल जो है जमीन से हवा में मार करता है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर आंसर दें। अगर जो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका, हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र का क्या नाम है? तो ये आपका आ जाएगा अस्त्र। जमीन से हवा में त्रिशूल और हवा से हवा में अस्त्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी तोप का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा विजयंत। भारत की पहली स्वदेशी तोप का नाम क्या है? विजयंत। और डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक उन्नत तोप कौन सा है? तो अर्जुन। डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक उन्नत तोप कौन सा है? तो अर्जुन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर होमी जे भाभा के अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे एनसीसी कहा जाता है, नेशनल कैडेट कोर, की स्थापना कब हुई थी? तो ये वर्ष 1948 में, 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये जो आपका भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। सूर्य किरण, ये जो आपका सूर्य किरण नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये आपका याद रखिएगा, भारत एवं नेपाल। ये आपका एयरफोर्स नेवी, इस तरह के एग्ज़ाम में बहुत ही ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य किरण नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो भारत एवं नेपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। LCA तेजस किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा LCA तेजस विकसित किया गया है। वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षण में किस ईंधन का उपयोग हुआ था? ये आपका जो प्लूटोनिक का इस्तेमाल जो आपका 1974 के परमाणु परीक्षण में किया गया था। आपका ये हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। INS विराट विमानवाहक युद्धपोत किस देश से खरीदा गया था? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मंत्रा टैंक। देश के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मंत्रा टैंक। INS राजपूत किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो राजपूत श्रेणी विध्वंसक। INS राजपूत किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो राजपूत श्रेणी विध्वंसक। आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है, ये SLV 3 का सफल परीक्षण किस वर्ष हुआ? तो 1980 में, 1980 में। SLV 3 का सफल परीक्षण किस वर्ष हुआ? तो 1980 में। और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।